कि भाई उस राज्य की पहचान क्या होगी। क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी एक नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि सबकी भाषा अलग है, सबकी परंपरा अलग है, सबका पहनावा अलग है, सबके नाचने और गाने का तरीका अलग है। यानी सब लोग कुछ ना कुछ में भिन्नता है, अलग अलग डिफरेंट है। लेकिन उसके बावजूद भारत को एक करना था तो सबको अपना अपना अधिकार देना था। तो ठीक उसी प्रकार गुजरात गुजराती के लिए बना, महाराष्ट्र मराठी के लिए बना, तमिलनाडु तमिलों के लिए बना। तो उसी क्रम में जो बिहार राज्य से झारखंड को अलग किया गया था, और अलग करने का आधार ही था यहाँ की अलग पहचान, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर और कुछ आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर। अब रह गई बात 1932 के खतियान की। तो जैसे कि कोई भी राज्य अगर बनता है तो उस राज्य में पहला अधिकार उस राज्य के लोगों को होता है। यदि वह राज्य अगर कोई कानून नहीं बनाएगा, मान के चलिए अगर बंगाल राज्य है और बंगाल यदि आधार नहीं करता कि भाई बंगाली कौन है, अगर सब लोग बंगाली मान लिए जाएंगे तो भारत की आबादी अब 1.25 अरब के आसपास है। तो 1.25 अरब आबादी अगर बंगाल शिफ्ट कर जाती है तो बंगाल ब्लास्ट हो जाएगा, जनसंख्या ब्लास्ट हो जाएगा। या फिर मुंबई, क्योंकि सबका ख्वाब होता है मुंबई जाना, तो अगर उतनी बड़ी आबादी मुंबई चली जाएगी और वहां उसको अधिकार पाने लगेगी तो क्या होगा, महाराष्ट्र ब्लास्ट हो जाएगा। यानी उस राज्य को अगर सुरक्षा देना है तो उस राज्य के लिए नियम बनाना होगा, ताकि बाहर के लोग आए भी तो नियमतः आए, बोल के आए, नियम से आए। जिस प्रकार अगर साफ शब्दों में कहें तो हम लोग जो घर बनाने के बाद जो बाउंड्री वॉल लगाते हैं, तो वही 1932 खतियान बाउंड्री वॉल है झारखंड का, कि कोई भी आसानी से प्रवेश नहीं करेगा। अगर करेगा तो फिर मेरा जो मेन गेट है उसके आधार पर करेगा। तो उसी क्रम में जो बिहार राज्य हमारा है, जो जिसमें हम लोग भी पहले थे, उसका आधार है 1932। और 1932 के आधार पर ही बिहार में स्थानीयता, कोई भी जो राज्य बनता है वहाँ सबसे पहला नियम होता है स्थानीयता, कि उस राज्य के स्थानीय लोग कौन है। सब लोग उस राज्य के नहीं हो सकते हैं। भारत देश एक नागरिकता की बात करता है, एक हम इंडियन है, लेकिन राज्य भी हमारा एक ही हो सकता है। दो राज्य में हमारी पहचान नहीं हो सकती है। हम भारतीय हैं, उसके साथ साथ अपना एक राज्य का हो सकते हैं। हम भारतीय के साथ साथ हम बिहारी हो सकते हैं, हम बंगाली हो सकते हैं, हम गुजराती हो सकते हैं, मराठी हो सकते हैं, लेकिन हम भारतीय के साथ साथ गुजराती मराठी ये नहीं हो सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार एक राज्य को दूसरे राज्यों से सुरक्षित रखने के लिए वो राज्य अपने लिए नियम बनाता है कि अन्य राज्यों के लोग आसानी से मेरे राज्य में प्रवेश ना करें। अगर करे तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ नियम है। तो ठीक उसी प्रकार बिहार में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति है। कोई भी राज्य पहला नियम जो बनाता है उसे स्थानीय नीति कहते हैं। फिर शिक्षा नीति है, नियोजन नीति है, खनन नीति है, उद्योग नीति है, कृषि नीति है, विस्थापन नीति, बहुत सारी नीतियां हैं। लेकिन पहली नीति होती है स्थानीय नीति, कि भाई यहाँ के स्थानीय कौन है, इस राज्य के मूलवासी कौन है। तो उसी क्रम में बिहार है 1932 के आधार पर। हम आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे। यदि हम किसी लकड़ी को 2 भाग में काटते हैं तो लकड़ी भले 2 पार्ट में बन जाएगी, लेकिन क्या होगा, दोनों का प्रकृति एक ही रहेगा, दोनों का रंग रहेगा, दोनों का रूप अलग एक ही रहेगा, अलग नहीं होगा। तो ठीक उसी प्रकार अगर बिहार में 32 है तो झारखंड में 32 मान्य होना चाहिए, क्योंकि हम बिहार से ही कट के बने हैं। अब बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं कि भाई उस समय भारत आज़ाद नहीं था 32 में, तो उस नियम को क्यों। तो उनको हम यही तर्क देना चाहेंगे, जो हमारा भारतीय संविधान है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रारूप है। 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम बना था, उस समय भारत गुलाम था, तो वो कानून यदि चल सकता है तो फिर 32 क्यों नहीं चलेगा। उतना तो छोड़िए, 1908 में हमारे पास CNT कानून है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, और उसकी कुछ धाराएं अनुसूची 9 में यानी भारतीय संविधान में शामिल है। वो चल ही रही है जो 1908 की है। जब 1908 की कानून चल सकती है तो 1932 क्यों नहीं। तो ये लॉजिकली हमारे साथ है, और हम लोग नहीं, पूरा अन्य राज्यों के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हमारे समर्थन में है, और वे भी लगातार हमें कह रहे हैं कि नहीं ठीक, आपकी लड़ाई सही है, क्योंकि झारखंड बना ही इसीलिए। उस दिन हमारे कुछ दिन पहले एक बंगाल के मित्र मिले और बिहार के मिले, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम बिहारी हैं दादा, हम बंगाली हैं, लेकिन आपकी लड़ाई में साथ हैं, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं झारखंड इसीलिए काट के अलग बना है। अगर फिर बाहर के लोग यहाँ अफसर बनेंगे, बाहर के लोग यहाँ प्रोफेसर बनेंगे, बाहर के लोग ही मास्टर बनेंगे, तो फिर यहाँ के लोग क्यों राज्य बना है। तो इसलिए 1932 के खतियान के आधार पर लोग स्थानीयता इसलिए मांग रहे हैं कि उस समय जो जमीन का हमारा सर्वे सेटलमेंट था, जमीन का जो सर्वे किया गया था, कडस्ट्रल सर्वे, वो 1932 में पूर्णतः वैज्ञानिक आधार पे हुआ था। इसीलिए राज्य की भावना है 1932 के आधार पर। कहीं कहीं लोग कहते हैं कि नहीं हुआ था। तो उसके लिए आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे CRPF का जॉब है, 4 दोस्त मेरे हैं, एक ही दिन उनका ज्वाइनिंग हुआ, लेकिन सबका अलग अलग पेमेंट आता है। क्यों? क्षेत्र के आधार पर। तो इस प्रकार अगर आप चाहें कहीं 32, कहीं अगर वहाँ नहीं है तो वहाँ 64 या फिर ग्राम सभा के माध्यम से स्थानीयता आपको तय करनी होगी। और ये आपका जो आज जितने भी राज्य बने हैं वे कहीं ना कहीं अपने राज्य के निवासियों के लिए पैमाना रखते हैं। आप गुजरात जाएं तो आपको गुजराती भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप जाके वहाँ के नौकरियों में दावा करेंगे। और बहुत सारी क्राइटेरिया हैं जिनको आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। यानी फाइनली जो गुजरात गुजरातियों के लिए शेप हो जाएगा, महाराष्ट्र मराठियों के लिए शेप है, और ये होना भी चाहिए। अगर आपको मान के चलिए, थोड़ा सा एक लॉजिकली बात करें कि चलिए पूरा इंडिया एक होता, कोई भेदभाव नहीं, कोई माने पूरा इंडिया हम लोग एक मानते, कोई कहीं भी रहता, कोई कहीं भी जाके नौकरियां करता, तो क्या इंडिया चलता? नहीं चलता, डिस्टर्ब हो जाता इंडिया। कैसे कि अगर पंजाब का व्यक्ति अगर बंगाल में आके टीचर बन जाता, तो क्या वो पंजाब का
टीचर बंगाल के बच्चों को मोटिवेट कर पाता? नहीं कर पाता। या फिर कोई बंगाल का पुलिस जाके तेलंगाना में अगर वह इंस्पेक्टर बन जाता तो वो वहाँ जाके विधि व्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो इसलिए अगर हम मान भी लेते हैं कि पूरा इंडिया एक हो जाए, कोई कहीं भी जाके नौकरी करे, कोई कहीं भी जाके मैंने कुछ कर ले, तो इससे होगा इंडिया डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी भाषा है। जब तक उस क्षेत्र का व्यक्ति वहाँ के लोगों के सामने खड़ा नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। तो ठीक उसी प्रकार झारखंड का उन्नति तभी होगा जब पहली स्थानीय नीति बनेगी। उसके बाद देखिए 32 का जहाँ तक लोग बात करते हैं, जो जमीन का बंटवारा होता है, भाई भाई में अगर जमीन का बंटवारा होता है बड़ा होने के बाद, तो उसका जो जमीन है ना वो डिसमिल बदलता है। अगर उसके पास 5 डिसमिल है तो 2.5 डिसमिल बड़ा भाई को गया, 2.5 डिसमिल छोटा भाई को गया, लेकिन प्लॉट नंबर नहीं बदलता है, प्लॉट नंबर वही रहता है। ठीक उसी प्रकार 1932 हमारा प्लॉट नंबर है। अगर वो बिहार के पास हो सकता है तो हम भी उसकी मान्यता, उसके आधार को मानेंगे। और यही आधार पे आज झारखंड 1932 के आधार पर ये आंदोलन कर रहा है, ताकि झारखंडियों को हित में एक रक्षा कवच हो और झारखंड के लोगों का उन्नति हो। तो इसी के साथ मैं तमाम जो भी लोग ऐसा सोचते हैं, वे लोग थोड़ा सा बैठकर सोच लें कि कोई किसी की हकमारी में सेंधमारी क्यों करे। सबका अपना अपना राज्य है, बिहार बंधुओं का बिहार है, आप अपने लिए उस राज्य में अपनी सरकार से बात करें। बंगाल बंधुओं का बंगाल है, आप अपने राज्य में अपनी सरकार से अपने उत्थान के लिए बात करें। तो ठीक उसी प्रकार झारखंड झारखंडियों का है। यहाँ अगर पहला अधिकार किसी का बनता है तो उन लोगों का बनता है जो सदियों से यहीं हैं और यहाँ के अलावे उनका कहीं कुछ नहीं है। तो ठीक उसी क्रम में हमारा ये राज्य का निर्माण हुआ है। तो हम लोग कहीं गलत नहीं, 1932 भी गलत नहीं है, ना हमारी लड़ाई गलत है। जो लोग सच्चे मन से और वास्तव में चाहते हैं कि कोई किसी के हक अधिकार को ना छीने, वो लोग अगर बैठकर सोचेंगे तो हमारी लड़ाई को उचित ठहराएंगे। किसान आंदोलन के नेताओं का समर्थन है, बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से चर्चा हो रहा है इस आंदोलन की, तो इस आंदोलन को लेकर सभी लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। बाकी अगर किन्हीं को कुछ विशेष जानकारी चाहिए तो आप लोग सीधा संपर्क कर सकते हैं, हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं, टेबल टॉक कर सकते हैं। और हमारी लड़ाई जो 1932 के आधार पर चल रही है, ये वास्तविकता हमारे एक हक अधिकार की लड़ाई है। और जब तक झारखंड में स्थानीय नीति नहीं बनेगी तब तक इस राज्य का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि स्थानीय नीति के आधार पर नियोजन नीति बनती है। आज देखिए हमारी जो टीचर की बहाली आई थी, जिसमें गोड्डा और गिरिडीह में 52 सीटें थी, जिसमें 48 सीटें बाहर राज्यों का। तो फिर बताइए राज्य क्यों बना है? अगर राजस्थान, गुजरात, बिहार, बंगाल के लोग अगर यहाँ टीचर बनेंगे तो फिर झारखंड राज्य बना क्यों है? क्या हम लोग मजदूर बनेंगे? मजदूरी भी हमारे लिए कहाँ है? जो निजी कंपनियां हैं वहाँ पैसों के बल पर लोग आके जुट जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई भी राज्य इसीलिए बनता है, उस राज्य के व्यक्ति का जो उस भूगोलिक स्थिति में रहता है उसका विकास हो, उसकी भाषा, उसकी परंपरा का संरक्षण हो, उसकी रक्षार्थ हेतु ही नया राज्य बनता है। और नया राज्य जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसके लिए बनता है। और अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और नियोजन के आधार पर ही उत्थान कर सकता है। यही झारखंड की स्थिति है। सभी को जोहार, जय झारखंड। सो गाइस, आई होप आप लोगों को इससे बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन